हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। कैसे हो आप सब? आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग ड्राइव विद फैसू का ये लास्ट एपिसोड है। अब हम ये शो रोक रहे हैं क्योंकि लॉन्ग ड्राइव विद फैसू का 2.0 आने वाला है। लेट्स गो गाइस, 2.0 मतलब फुल धमाल होने वाला है और बहुत मजा आने वाली है। बट ये आएगा ठीक 1 महीने बाद, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्लान करना है और आप लोगों को दिखाना है। आज ये लास्ट एपिसोड मैं शूट करने वाला हूँ मेरे 2 मेंटोर के साथ, एक सागर सर और एक अभिमन्यु सर। हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी क्रिएटर्स के लिए भी और ये क्रिएटर कम्युनिटी के लिए भी खास इंपॉर्टेंट है एपिसोड। सो लेट्स गो। फैजू तो इज अ स्टार ऑफ द शॉर्ट फॉर्मेट। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप एक लाइफस्टाइल या सेलिब्रिटी हुड दिखाना चाहते हो, Instagram इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सर एक नया फीचर आया अभी, AI। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं बहुत डेंजरस है। कि डर ये है कि AI जाके कहीं पे कोई साइट पे देखे कि 3D प्रिंटर से गन कैसे बनाते हैं, शूटिंग वाला गन। जब एक इन्फ्लुएंसर जाता है वहाँ तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जो बाकी जॉनर के आर्टिस्ट को मिलती है। बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वर्ड चल रहा है वो छपरी वर्ड चल रहा है। सर बैटिंग ऐप करना चाहिए? डेंजरस सवाल पूछ रहे हो आप यूट्यूब पे। कलेश करने का टाइम आ गया। ई गेमिंग फेडरेशन आया है, सारे कंपनीज, काफी बड़े कंपनीज ने एक एसोसिएशन बनाया है जहाँ पे बोल रहे हैं कि हम गेम भी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि अगर आदमी ज्यादा पैसा हार रहा है छोटे टाइम में, उसका अकाउंट बंद कर देंगे। आप मार्वल को देखो, सारे जो अवेंजर्स के कैरेक्टर्स हैं वो तो कॉमिक बुक में बने हुए थे, तो डिज्नी वो कॉमिक कंपनी को ही खरीद ली थी और सारे वो जो कैरेक्टर्स थे उनके पिक्चर बनाए हैं जो अब सब सुपर हिट है। कोशिश होनी चाहिए कि खुद का आईपी बनाए, क्योंकि आईपी पैसे कमाती है जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। हाँ। आपका आइडिया पैसा बना। कल को आप अपनी आईपी भी बेच रहे हो तो आपको वो भी एक आपका एसेट ही है। एक नंबर 1 पे बहुत टाइम तक के एक आदमी थे, जेरी साइनफेल्ड। उन्होंने एक शो बनाया था साइनफेल्ड करके, तो वो इतनी कंट्रीज में चलता है, उसकी वजह से उनकी कमाई जो आती है सिर्फ वो एक शो की वजह से। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जस्ट वन शो, राइट? सो हाय सर, कैसे हो आप? हाय सर। Cheers. तो गाइस आज हमारे साथ सागर सर है और अभिमन्यु सर है। सर हमेशा मैं सभी लोगों के साथ में कुछ ना कुछ सेगमेंट करता हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ में नहीं करूँगा। जलवा है हमारा। क्योंकि आप लोगों ने मेरा सेगमेंट देख देख के थक चुके हो। सागर सर और अभिमन्यु सर जो पूरा लॉन्ग ड्राइव विद फैसू की जो जर्नी थी, आर्टिस्ट थे, हमारी एडिटिंग, कट, सारी चीज़ें सर लोग ने देखा है। आप लोगों को बता दो गाइज, ये हमारा आज का सबसे फाइनल एपिसोड है, तो कोई भी हम सेगमेंट नहीं डालेंगे, ना रूमर गुमर होगा, ना फोन त्यागना सेगमेंट होगा। बट थैंक यू सर, ये आपका बहुत अच्छा आइडिया था एक आईपी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सीजन फिनाले। सीजन फिनाले। हाँ, सीजन फिनाले। बट नॉर्मली लोग ना सीजन फिनाले में सबसे बड़ा गेस्ट बुलाते हैं। इस टाइम अगर फॉलोइंग देखी जाए तो सबसे छोटा गेस्ट बुलाया है। तो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.0 के लिए लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। ऑब्वियसली। सो ये हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि अभी फॉर्मेट को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। सबसे मज़े की बात ये है, जब हमने शायद से पिछले सितंबर में शुरू किया था ये शो, राइट, और तब से लेके अब तक के इतना ज़्यादा मज़ा आया इस शो पे, इतने सही गेस्ट्स आए हैं, इतनी अच्छी मतलब एंटरटेनिंग शो बना है। हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था इसकी पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और सारी चीज़ें करना, और इतना मज़ा आया है इस चीज़ पे कि ऑब्वियसली हम इस पे रुक तो बिल्कुल नहीं रहे। Yes. पहला सीजन खत्म किया है, राइट, पहला सीजन खत्म किया जो बहुत ही एंजॉयबल था इन एवरी वे, राइट, मतलब हर तरीके से ये एक सीजन बहुत ही एंजॉयबल था। लाइक वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। सुनिधि मैम का हमें आया था कि हमें वो शूट करना है और लॉन्ग ड्राइव विद फैसू का सेगमेंट है। तो मैं ये जॉनर से तो एकदम नहीं था और मेरी फटी हुई थी कि यार मेरा तीसरा एपिसोड है, मैं बात करूंगा तो क्या करूंगा। बट थैंक यू सर, आपने उसमें भी आपने अच्छा वाइब दिया कि यार बैठ गया है गाड़ी में तेरे साथ आर्टिस्ट है तो मतलब तुझे कन्वर्सेशन करना है तो तू कर लेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें पता है क्या था कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे, राइट, तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज फैजू हैड अ मैसिव फॉलोइंग ऑन यूट्यूब पर भी तब की काफ़ी अच्छी फॉलोइंग थी, बट इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉलोइंग थी, राइट। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि ऐसा कोई शो बनाए जहाँ पे फैजू इंटरव्यू नहीं ले रहा है बट वाइब कर रहा है आर्टिस्ट के साथ। सागर सर को गूगली देता हूँ। व्हाई डू यू थिंक इट्स सक्सेसफुल? सागर, आपको क्यों लगा कि दिस फॉर्मेट वर्कड? आई थिंक यू नो व्हाट, मेरे पास एक थियरी है बट मैं पहले आपको नहीं, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत सिंपल था कि हमने क्यों किया, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन और आंसर दोनों को घुमा रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि प्लग, सटल प्लग। बट ये चला क्यों पता है, व्हेन मैं और फैजू ना रात में बहुत अक्सर 2-2 घंटे तक के बात करते हैं।
तो मैं फैजू से ऐसे ही पूछ रहा था कि यार तेरे को क्या करना है, राइट, कुछ करते हैं। तो फैजू ने कहा 2 चीज़ें बोली, देखो मुझे ना गाड़ी जितनी मर्जी चलवानी है चलवा लो, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है और मैं बात तो कर ही लेता हूँ। तो एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव विद फैजू का पूरा कॉन्सेप्ट ये 2 लाइन से आया। राइट, ये 2 जो लाइन थी कि मेरे से जितनी गाड़ी मर्जी चलवाना है चलवा लो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब किसी को कोई एक चीज इतनी पसंद आती हो, राइट, तो वो चलनी ही है। आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से? नहीं, आई थिंक माय थियरी इज कि एक्चुअली सक्सेस का एक बड़ा रीजन है कि फैजू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, स्पेशली अदर आर्टिस्ट। वो खुद आर्टिस्ट है, वो अपनी खुद की जर्नी पे है, और जिन लोगों से बात कर रहा है, दे इन सम वेज, इन सम एरियाज दे आर अहेड ऑफ हिम इन द जर्नी, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्गर, या अगर लॉन्गर भी नहीं कर रहे, एक ऐसे एक्सपर्टीज है उनके पास जो अभी तक शायद उसके पास नहीं है। सो ही इज, यू नो, दैट वो जेन्युइन इंटरेस्ट है। गोइंग बैक टू न्यूज़ टेलीविजन में जो रिपोर्टर इंटरव्यू कर रहा है से कोई सीईओ को, वो थोड़ी ना वो कंपनी चलाना चाह रहा है। तो बियॉन्ड द पॉइंट उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा लिमिटेड है कि चलो 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, या मंत्री से 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगले दिन कुछ छपवाना है, आई वांट टू पुट अ हेडलाइन, मुझे कुछ बड़ा न्यूज़ चाहिए इस चीज़ से। वो प्रेशर ये फॉर्मेट में नहीं है। फैजू इज नॉट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग बहुत फ्रॉम पीपल ना, वो एक्चुअली जस्ट सीखना चाह रहा है या जानना चाह रहा है, यार हाउ इज योर लाइफ एज आर्टिस्ट। ये जो क्रिएटर इकॉनमी पिछले मतलब 10 साल बोलो या 5 साल में ये टर्म पॉपुलर हो गया है। ही इज़ वन ऑफ द फ्लैग बेरर्स ऑफ दैट इन इंडिया। एक तरीके से देखोगे वाई इज कॉफी विद करण वो इतना पॉपुलर क्यों है vis-a-vis सम शो वेयर फिल्म जर्नलिस्ट इज इंटरव्यूइंग फिल्म स्टार्स, तो वो इंडस्ट्री का खुद का पार्ट है, उसको इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज है, तो वो जो थोड़ा ऑथेंटिक इंटरेस्ट दिखता है पोस्ट का, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज नहीं, बट आपने जो बात बोली ना अभी, बहुत सही बात बोली, क्योंकि मेरे को ये फैजू ने ना पहले एपिसोड पर ही बोला था कि एक आर्टिस्ट से जब बात करेगा तो जो एक वाइब आएगी वो क्या आएगी, और 2 लोग जब एक साथ फ्रेम में दिखेंगे तो वो दोनों लोगों को किस तरीके से दिखेंगे, लोग उन्हें किस तरीके से जज करेंगे, लोग देखेंगे कि ये इसका बॉन्ड कैसा है, ये किस तरीके का बंदा है। मैं सच में जब ये शो कर रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा जानने मिला लोगों को। ये मेरी जो जर्नी थी 1 साल की सर, मेरे को ये शो ने कहीं ना कहीं बहुत मुझ में खुद में चेंज लाया सर। एक और मेरे को एक फनी स्टोरी बतानी है शो के रिलेटेड, एंड दिस इज द लास्ट स्टोरी, इसके बाद में आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो जब हम अपना पहला एपिसोड एडिट कर रहे थे विच वॉज विद जन्नत, पहला एडिट था, पहली एडिटिंग हुई, फैजू ने कहा कि चलो मिलते हैं, वी ऑल वांटेड टू सिट टुगेदर एंड एडिट द शो। तो आई मैसेज फैजू आ जाओ 2 बजे, तो फिर तो फैजू ने कहा कि कल दोपहर को 2 बजे, मैंने कहा नहीं आज रात में 2 बजे, अभी रात में 2 बजे। तो हमने रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक के एडिट किया है ऑन एयर जाने के दिन पे, राइट। इट वाज द मोस्ट फन वी हैड इन द एडिट बे। मतलब कल तो बेचारा सो गया था, राइट, पिक्चर्स भी हमारे पास में, कल पीछे बैठ के सो गया था, बट 5 बजे तक के पूरा एपिसोड एडिट हुआ। दैट्स द मोस्ट फन वी हैड, एंड देन व्हेन इट वेंट ऑन एयर तो इट ट्रेंडेड ना, आई थिंक इट ट्रेंडेड, yes. इट ट्रेंडेड ऑन यूट्यूब। सो दैट वाज, मतलब इतना सेटिस्फाइंग था वो कि ऐसा लग रहा था पूरी रात जो हम रुके, हाँ, हमने इतनी मेहनत किया, वो सक्सेसफुल हो गया। या सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट फन लाइक मोमेंट फॉर मी ऑन दिस शो, कि यार इतनी पूरी मेहनत करके ये अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, मेरे को एक चीज सर आपसे पूछना है, हाँ, आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं शो को इस तरीके से पुल करूंगा? देख यार, आई हैव वर्कड विद यू नाउ विद व्हाट 5 to 6 years, यस, तो माय बिलीव ऑन यू तो इज एट अनदर लेवल ओनली। मैं पीछे से सर हला रहा हूँ। हाँ, राइट। आपने एक्सपेक्ट किया था सर? मैं बोल रहा हूँ अभी वो बोल रहे कि हाँ फैजू तो करेगा ही। उस टाइम थोड़ा सा डाउट था कि नहीं, अरे फॉर्मेट अलग है यार, ही इज नहीं, अ नहीं, नहीं. So I'll वर्टिकल tell वीडियो you- शॉर्ट फॉर्मेट No, no, स्पेशलिस्ट। see, I'll tell you, T20 प्लेयर टेस्ट में जा रहा है तो नहीं, सो ये मैं कैलकुलेशंस करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरे लिए फैजू, आई हैव द बिलीव दैट फैजू कैन डू एनीथिंग, जस्ट द टाइमिंग हैज टू बी राइट, राइट। आई हैव नाउ वर्कड विद हिम फॉर लाइक 5 to 6 years, राइट। व्हेन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, आई सेड, आई हैड गिवन हिम अ कोड कि शूट के पहले जितने नाटक करना है कर ले, राइट। मतलब जितना एडजस्टमेंट कराना है, जितने करवाने, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बट एक बार तुम शूट पे जाओ, आई वॉन्ट द डायरेक्टर ऑफ दैट शूट टू कॉल मी बैक एंड से फैजू एक और शूट के लिए मिलेगा क्या, राइट। योर परफॉर्मेंस शुड बी सो गुड दैट एवरीबडी शुड बी इम्प्रेस्ड। इतना चलेगा नहीं पता था, चलेगा जरूर ये तो मुझे 100% पता था। ये तो पूरा यूटर्न है।
नहीं, मैं फैजू को बोला यू टर्न ले लो ब्रिज के नीचे से। फैजू तो इज अ स्टार ऑफ द शॉर्ट फॉर्मेट एंड वर्टिकल वीडियो वी नो फॉर सो मेनी इयर्स, स्टार्टिंग टिकटॉक, फिर उसने इंस्टाग्राम पे इतना मचाया है। और यूट्यूब का भी इनिशियल जर्नी इंटरेस्टिंग था, मगर एक वीकली शो फॉर्मेट में जहाँ पे वाइब लाना पड़ रहा है, गारंटी नहीं ले सकते। तो मुझे तो 50-50 लग रहा था। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में सबसे बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक सिंपल आंसर है मेरा, अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप एक लाइफस्टाइल या सेलिब्रिटीहुड दिखाना चाहते हो, ठीक है, देन Instagram इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और अगर आप अपने ओपिनियंस दिखाना चाहते हो और आपको दिखाना है कि आपकी दुनिया की समझ कितनी अच्छी है, तो ट्विटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी एक्स हो गया, अभी एक्स हो गया। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत क्लियर है। अभी एक और प्लेटफॉर्म आया हुआ है विच इज स्नैप, और ये प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर करना बनता है। और अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए तो क्योंकि मैं आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो पूरी जिंदगी की क्योंकि 11 साल से चला रहा हूँ, राइट। जिंदगी की मेरी यही है कि जो एक इन्फ्लुएंसर है उसको कभी नौकरी ना करनी पड़े, राइट। मतलब दैट इज माय पर्सनल कहते हैं ना ड्रीम, कि एक इन्फ्लुएंसर को कभी नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। उसका इतनी कमाई ये प्लेटफॉर्म से ही हो जाए कि उसका एक नॉर्मल जैसे एक आदमी नौकरी करता है, घर चलाता है, वो सारी चीजें वो सिर्फ अब जो चीजें उसे पसंद है, जैसे कंटेंट बनाना, उससे ही कर पाए। सर एक नया फीचर आया अभी, AI। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं बहुत डेंजरस है, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है आज के टाइम पे। आपको क्या लगता है? बहुत लोगों का मानना है कि अगर इसको ठीक से नहीं बनाया जाए तो डेंजरस हो सकता है। 5-6 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया गया AI का जो सिर्फ चेस खेलने के लिए था। एक चीज़ के लिए बनाया गया था कि चेस कैसे खेला जाए। पहले जो प्रोग्राम होते थे चेस के लिए वो बहुत सिंपल होते थे। सारे चेस गेम्स जो आज तक के इतिहास में खेले गए हैं, सारे का डेटाबेस दिया उनको और बोला अभी आप कैलकुलेशन करो और सबसे अच्छा कैलकुलेशन से जीतो। ऐसे काफ़ी प्रोग्राम है। स्टॉक फिश इज़ अ वेल नोन वन, जो सिर्फ कैलकुलेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट प्लेयर को भी अभी हरा सकता है, क्योंकि उसमें उतना कैलकुलेशन पावर है। मगर ये जो अल्फा ज़ीरो है, ये नया कंप्यूटर, उसे चेस सिखाया भी नहीं गया। वो कंप्यूटर ने खुद चेस के रूल समझे, खुद ज़ीरो से अपने आप पता चला उसको कि अच्छा चेस ऐसे खेला जाता है। तो पहले शायद एक हफ्ते में तो इतना बुरा हुआ होगा कि कोई 5 साल का बच्चा भी उसको हरा देता, मगर 6 महीने में वो इतना क्रिएटिव बन गया, खुद क्रिएटिव गेम्स खेलने लगा जो एक आदमी की तरह सोच थी उसकी, कंप्यूटर की तरह नहीं। तो वो जब लोगों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक कंप्यूटर को बिना कोई रूल समझाए इसने चेस जैसी गेम में नंबर 1 पोजीशन पे अपने आप को लाने की वो कैपेबिलिटी दिखाई है। कि डर ये है कि AI जाके कहीं पे कोई साइट पे देखे कि 3D प्रिंटर से गन कैसे बनाते हैं, शूटिंग वाला गन, तो अब उसने खुद इंस्ट्रक्शंस ले लिए, फिर अपने आप ईमेल भेज दिया कोई सप्लायर को चाइना में, 3D गन प्रिंट कर दिया। चाइना में सप्लायर को लगा कि अच्छा ये तो ह्यूमन ही मेरे से बात कर रहा है, पैसे भी भेज दिए उसने। पता नहीं है कि वो एक्चुअली गन को फायर कैसे करेगा, बट ये भी हो सकता है कि वो किसी आदमी के साथ चैट करके उसको कन्विंस कर देगा कि आप मेरे लिए ये प्लीज फायर कर दो। बिल्कुल जो इन्होंने कहा, राइट, ये अभी बड़े लोगों की बातें हैं, राइट, एक तरीके से। बट एज अ क्रिएटर टुडे ये टूल्स है आपके लिए, और अगर आप ये टूल्स नहीं यूज करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इतनी सारी टूल्स फ्री में आ गई हैं। आप आइडिएशन कर सकते हो, आप थंबनेल्स बना सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प ले सकते हो, आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन अभी सबसे बड़ी चीज तो वही है कि ट्रांसलेशन हो पा रही है लैंग्वेजेस में, राइट। तो ये जो एडवांसमेंट्स आई हैं, हमें इसका तो एडवांटेज लेना ही पड़ेगा। एज अ क्रिएटर आपको इस चीजों में डालना ही पड़ेगा। बेसिकली ये ऐसे होने वाला है कि फैजू का जो ये एक एपिसोड है जो आपने ओरिजिनल शूट किया है अभी, जैसे जो हम ये शूट कर रहे हैं, इससे एक AI 500 क्लिप्स निकालने की ताकत रखेगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग तरीके से। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, एक जो मेन कंटेंट है आपने 100 रुपए बनाए, जो ये 500 कंटेंट्स हैं, अगर 1-1 रुपया भी बनाया हर एक पे, तो आप उससे 500 रुपए बना सकते हो। तो आप समझ रहे हो, तो AI की पावर इतनी बढ़ सकती है कि आप इतने, मतलब आपकी अर्निंग लिटरली 5 टाइम्स हो सकती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। एक बटन आपने दबा दिया, हो गया। सर एक आर्टिस्ट है या एक कंटेंट क्रिएटर है जो ब्रांड इंगेज नहीं कर पा रहा है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो टीम की क्या कितनी हेल्प लगती है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो मार्केट में जाए, वो आर्टिस्ट को बेचे और उसके लिए ब्रांड लाए? कंटेंट की एक ग्रिड होती है, ठीक है। पहला होता है, 3 टाइप में हम कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। एक होता है कलेश कंटेंट, ठीक है।
दूसरा होता है एंटरटेनमेंट कंटेंट, तीसरा होता है इंस्पायर कंटेंट। सबसे वायरल चीज होती है कलेश कंटेंट। अगर आप किसी के साथ में झगड़ा कर लो, सबसे ज्यादा वायरल होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट हैप्पी मिक्स होता है दोनों के बीच में, और तीसरा होता है इंस्पायर आप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें ऑडियंस सबसे कम होती है पर मोनेटाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। तो एक तो आपके कंटेंट में ही है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। तो अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मोनेटाइजेशन के, और अगर आप इंस्पिरेशनल कंटेंट बना रहे हो तो आपके मोनेटाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप उनको एडुकेट कर रहे हो नई राह पे चलने के लिए, राइट। और अगर आप ऑब्वियसली अगर झगड़े कर रहे हो या ऐसे कोई चीज़ें कर रहे हो या बैड कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी मोनेटाइजेशन कम होगी, ओके, राइट। तो ये हो गई कंटेंट क्या होना चाहिए उसकी बात। अब आते हैं बात पे कि क्या टीम्स बाहर जाके एक आर्टिस्ट के लिए ब्रांड्स को एडुकेट कर सकती है। 100% एक आर्टिस्ट की जो टीम है वो एक आर्टिस्ट की कितनी पोजीशनिंग बढ़ा सकती है? बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, राइट, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक ब्रांड के सामने एक आर्टिस्ट को आप कैसे रख रहे हो, व्हाट आर यू शोइंग हिम, कि यार इसके थ्रू क्या क्या आप अचीव कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, राइट, आई ऑलवेज से दिस अबाउट आर्टिस्ट इज समबडी हु व्हेन ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, आपको ये पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए कि मैं इसके साथ में कितनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो फॉर द ब्रांड ऑल्सो वही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक ये सिर्फ आज के क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम हुआ है। मतलब जब से ये सेलिब्रिटीज़ और ब्रांड एंडोर्समेंट्स बड़े हो गए हैं, आपने भी देखा होगा कि इतने सारे मतलब फील्ड्स हैं, चाहे आप बॉलीवुड लो या क्रिकेट लो, जो इंडिया में 2 बड़े ब्रांड एम्बेसडर वाले एरियाज़ हैं, हर कोई नहीं कर पाता ब्रांड्स के साथ अच्छा फिट, चाहे वो बेटर प्लेयर हो या बेटर एक्टर हो। तो वहाँ पे भी आई थिंक सबसे फेमस स्टोरी है सचिन तेंदुलकर जी का, कि हाउ ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर, बट कैसे उनके जो बहुत फेमस मैनेजमेंट थे मार्क मास्कारेनस, और ओवर द इयर्स कैसे ब्रांड बनाया गया है, कैसे सचिन ने अपने आप को एक तरीके से होल्ड किया है गेम में। आप देखोगे कि लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करता है फील्ड पे, हमेशा पोलाइट, हमेशा जेंटलमैन लाइक। एक तो ऑब्वियसली इंटरनल इनेट उनकी पर्सनालिटी ऐसे है, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ इट इज़ टू डू विद कि वो क्या पोजिशनिंग देना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ एज सचिन। और अभी ऑब्वियसली विराट, महेंद्र सिंह धोनी, दीज आर ऑल आइकॉन्स फॉर अ रीज़न। तो और ऐसे भी बहुत है जो टैलेंटेड बहुत है अपने फील्ड में, लेकिन ब्रांड के साथ उनका इतना अच्छा फिट नहीं होता है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन आई थिंक ऑफ द आर्टिस्ट हिमसेल्फ और जो टीम उसको पोजीशन कर पाती है मार्केट में। आज के टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, कहीं पे भी कोई भी कैंपेन होता है, जब एक इन्फ्लुएंसर जाता है वहाँ पे, इन्फ्लुएंसर, तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जो एक बाकी जॉनर के आर्टिस्ट को मिलती है। बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्ड चल रहा है वो छपरी वर्ड चल रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली आज के टाइम पे बॉलीवुड के सबसे बड़े से बड़ी मूवी का प्रमोशन करते हैं, जिसपे अच्छी टीम, अच्छा टाइम, अच्छा पैसा भी लगता है। तो क्या उनको इज्जत क्यों नहीं मिल रही है सर इन लोगों की वजह से? मुझे ये जानना है। अभी मेरा इसमें थोड़ा सा नेगेटिव आंसर है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट पीपल, इज्जत तो मतलब मांग के नहीं कमाई जाती। एज अ आर्टिस्ट आपको अपने आप को और तैयार करना है और तैयार करना है। जैसे आप भी देखो, जब आप नए चीजें अपने लाइफ में लाते हो, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब आपको लोग कहते थे कि अरे यार ये तो सिर्फ टिकटॉकर है, से आज इज्जत बढ़ी है, राइट, बहुत ज्यादा बढ़ी है, राइट। ऐसा नहीं है कि अभी तो कोई मतलब उस तरीके से बात नहीं करता जैसे पहले करता था, राइट। और ये इसकी वजह से नहीं बढ़ी कि ज्यादा पैसा आ गया इसलिए, ये इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने अपने आप में जो टैलेंट डाला है, राइट, आपने अपने आप में जो आपने नई चीजें सीखी है, जो इंडस्ट्री जिस चीज को रिस्पेक्ट करता है, आपके नाम से एक मंजा हुआ डायरेक्टर फोन करता है और कहता है यार आई वांट टू वर्क विद हिम अगेन, दैट मीन्स समथिंग, व्हिच मीन्स दैट यू हैव लर्नड द क्राफ्ट। एंड क्राफ्ट के लिए जब इज्जत आती है तब ऑटोमेटिकली इज्जत बाहर मिलने लगती है। I mean, I agree with what you're saying, but उसमें I think थोड़ा सा भी एक जेलसी का स्ट्रेन है कि ये कौन है, हम तो 20-20 साल प्रैक्टिस करके रोज एक्टिंग सीख के और ये गा के इतना मतलब यहाँ पे पहुंचे हैं, और 2-3 साल में ये लोग इतने बड़े बन गए और हमें उनको मतलब बुलाना पड़ रहा है अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए अपने इवेंट में। मतलब इन अ वे वो अच्छी चीज़ है कि एक्चुअली आपको सक्सेस इतना जल्दी इतना फास्ट मिला है कि लोगों को थोड़ा सा जलन शायद हो रहा है कि यार ये लोग क्यों इतने बड़े हैं जब उन्होंने मेहनत नहीं की। और तो गाइस मैंने
सर को सॉप कर दिया हम्म, क्योंकि मुझे अभिमन्यु सर से पहला सवाल पूछना है। हाँ तो मुझे लगा क्योंकि मेरे पैर दुख रहे हैं क्योंकि लंबा बंदा पीछे बैठ रहा है। सर मुझे एक सवाल पूछना है, ये थोड़ा लीगल टाइप वाला सवाल है इसलिए मैंने आपको आगे बुलाया है। बैटिंग ऐप करना चाहिए? यार अभी डेंजरस सवाल पूछ रहे हो आप YouTube पे, कलेश करने का टाइम आ गया है, कंट्रोवर्सी। हम भी इस चीज़ पे ऑलमोस्ट 2 साल से अभी इंटरनली डिबेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अलग अलग टाइप के बैटिंग होते हैं। जो आप जुआ खेलते हो वो इलीगल है, लेकिन जब सब सरकार आपको बोलती है कि आप टिकट खरीदो, उसको लॉटरी बोला जाता है, वो लीगल है। बट आई थिंक एक ये भी ट्रेंड आ गया कि जब लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बहुत लोगों को ये भी टेम्पटेशन होती है कि चलो लॉ के आसपास मतलब या बिल्कुल लॉ को ब्रेक करते हुए चीज़ें करें। तो अगर ऐसे ऐप्स हैं जो एक तो बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं है कि ये ऐप का फाउंडिंग टीम कौन है ये लोग ओनर कंपनी के, क्या वो इंडियंस भी है, क्या उन्होंने इंडिया में टैक्स भरा है। हमारे पास इतने सारे इंक्वायरी आते रहते हैं जो छोटे छोटे देशों में जो टैक्स हेवन बोलते हैं वहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन हैं। और सरकार ने इतने गाइडलाइंस भी दिए हैं कि ऐसे साइट्स पे प्लीज़ वो अभी तक कानून का स्टेटस नहीं दिया है बट गाइडलाइंस दिए हैं कि प्लीज़ डू नॉट प्रमोट साइट्स विच आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। सो हमने इतना डिस्कस किया था कि इतने पैसे कमा सकते थे अगर ऐसे चीज़ें करें जो बिल्कुल उनका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है। बट हमने 2 रीज़न से बोला कि यार नहीं करते। एक तो अनलेस फुल्ली लीगल साइट है करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार को टैक्स मिल भी रहा है कि नहीं, आपको पता भी नहीं है कि पैसे का सोर्स क्या है। आपको क्या पता कि आप कोई एंटी नेशनल लोगों को प्रमोट कर रहे हो उनको पैसा देते हुए। ई गेमिंग फेडरेशन आया है, सारे कंपनीज, काफ़ी बड़े कंपनीज ने एक एसोसिएशन बनाया जहाँ पे बोल रहे हैं कि हम गेम भी इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि अगर आदमी ज़्यादा पैसा हार रहा है छोटे टाइम में, उसका अकाउंट बंद कर देंगे। ऐसे गेम को बनाएंगे कि ज़्यादा एडिक्टिव ना बने, कि आप हार रहे हो तो आपको और भी टेम्प्ट किया जाए कि और खेलो और खेलो और खेलो। तो कंपनीज भी अपने गेम्स को एथिकल बना रहे हैं कि ताकि लोगों को ज़्यादा हार्म ना हो। तो क्यों करें यार, क्योंकि हमारे सारे जो फॉलोअर्स हैं हम आप पे भरोसा करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। 100% सर। भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए थोड़े, ठीक है। एक आध साल पैसे, मैं इतना ये भी नहीं बोलूँ कि थोड़े पैसे बन जाते, बहुत पैसे बन जाते, लेकिन अगर आप लंबे रेस के घोड़े हो तो व्हाई शुड यू डू थिंग्स अननेसेसरली। और सर वो जो हमारे फैंस हैं वो हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और हम जो भी चीज़ करते हैं वो हमें टिप टू टॉप फॉलो भी करते हैं। अब अगर हमने कोई बैटिंग ऐप को भी प्रमोट किया है तो वो अपना 100% देते हैं, वहाँ जाके अपनी आईडी बनाते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है ये जेन्युइन है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो हमारे रोल मॉडल है, फैज़ू हमारा रोल मॉडल है, ये गलत क्यों बताएगा। और वो मैं चंद पैसों के लिए अगर वो कर लूँ और वो लोगों के लिए कितना गलत होगा ये मैं उसकी ना सोचूं, ये बहुत गलत बात है। तो आपको क्या लगता है सर? इसलिए तो हमने अभी तक बैटिंग ऐप की ही नहीं है ना तो आपके साथ नॉर एज अ कंपनी हमने बोला कि यार जब तक हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि लीगली सब कुछ ठीक है, और हम कभी भी फ्यूचर में अगर कोई इंक्वायरी हो हम बोल सकते हैं कि सब कुछ एड्रेस ठीक था, ओनर्स हमने वेरीफाई किए थे, जीएसटी भी यहीं पे भर रहा है, सब जो गाइडलाइंस है सरकार के ठीक से बिल्कुल हो रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें भी कोई शक नहीं हो कि यार ये लोगों को फंसा नहीं रहा है। आप तो आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। सीजन 2 के लिए एक एपिसोड करते हैं रिस्पॉन्सिबल बैटिंग या रिस्पॉन्सिबल गेमिंग ऐप के साथ। या सीजन 2 एपिसोड आइडिया अच्छा आइडिया है ना? अच्छा आइडिया है। यूट्यूबर स्टाइल में करें। दोस्तों कमेंट्स में लिखो क्या फैजू को फुल्ली लीगल टैक्स पेइंग रजिस्टर्ड इन इंडिया हाँ, बैटिंग एप्स करने चाहिए या नहीं। अब तक के फैजू ने नहीं किया है। नहीं किया है। आज के टाइम पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं आईपी की बात कर लेता हूँ, आईपी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे। आई थिंक नॉट जस्ट यूट्यूब, कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट मीडियम पे ग्रो करना ज़रूरी है। और आईपी जो उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि जो आप ये बना रहे हो ये आपका एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गया है कि आप इसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं, आप उसको शो बना सकते हो, और ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके टी शर्ट छाप सकते हो, पेंसिल बॉक्स पे छाप सकते हो। पहले यूट्यूबर हाँ। भुवन बाम ने अभी रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग और गलत हूँ तो काट देना ये, हाँ। बट टीटू मामा का ये करवाया है, राइट रजिस्टर करवाया है, राइट जो उसका एक कैरेक्टर है 4 कैरेक्टर में। हाँ, तो टीटू मामा अभी आप अगर उसको यूज करोगे टीटू मामा को अपने शो में तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे।
आई थिंक इट वर्क मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग आईपी है जो हमारे ज़माने में कराटे किड मूवी आया था। जैकी चैन वाली? नहीं, ये कराटे किड है, Original। मिस्टर मियागी था ओरिजिनल। अगर अभी 30 साल बाद नेटफ्लिक्स पे उन्होंने एक नया शो लॉन्च किया है, कोबरा काय, जो बेसिकली यही है कि जो लोग बच्चे थे जब कराटे सीख रहे हैं वो अभी मास्टर बन गए और वो अपने खुद का कराटे डोजो चला रहे हैं। आप मार्वल को देखो, सारे जो अवेंजर्स के कैरेक्टर्स हैं वो तो कॉमिक बुक में बने हुए थे, तो डिज्नी ने वो मार्वल कॉमिक कंपनी को ही खरीद ली थी और सारे वो जो कैरेक्टर्स थे उनके पिक्चर बनाए हैं जो अब सब सुपर हिट है। तो मार्वल एक आईपी बन गया एक तरीके का। कोशिश होनी चाहिए कि खुद का आईपी बनाए, क्योंकि आईपी पैसे कमाती है जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। आपका आइडिया पैसा बना। कल को आप अपनी आईपी भी बेच रहे हो तो आपको वो भी एक आपका एसेट ही है। बिल्कुल। एक नंबर 1 पे बहुत टाइम तक के एक आदमी थे जिनका नाम है जेरी साइनफेल्ड, ठीक है। उन्होंने एक शो बनाया था साइनफेल्ड करके, तो वो इतनी कंट्रीज में चलता है, उसकी वजह से उनकी कमाई जो आती है सिर्फ वो एक शो की वजह से। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जस्ट वन शो, राइट। सो तो ये होती है ताकत, अगर आप एक कोई चीज बनाओ। जो फ्रेंड्स का भी शो था, उसमें सारे लोग एक्टर्स को पहचानते हैं, उनको पता नहीं है कि राइटर्स ने ज्यादा कमाया है फ्रेंड्स से। हाँ, तो राइटर्स ने ज्यादा कमाया। हाँ, तो ये उनकी है, आइडिया उनकी है। तो बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरीके से अगर आपने कोई अगर चीज बनाई है तो आईपी एक तरीके से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह है। अगर आपने कोई अच्छी चीज बनाई है तो आपको अपनी पूरी जिंदगी वो चीज कमा के दे सकती है, किराया, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये आपको, मतलब जैसे मैं एक तरीके से बोलूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव विद फैजू एक आईपी करके बने। तो इससे क्या हो सकता है, कल को ये सिंडिकेट हो सकती है। हमने 30-40 एपिसोड्स बनाए, शायद से 100-200 बनाएंगे, ये दूसरे कंट्रीज में जा सकता है, अलग लैंग्वेजेस में डब हो सकता है, अलग क्रिएटर्स के साथ भी, जस्ट लॉन्ग ड्राइव विद सम अदर क्रिएटर इन अनदर कंट्री, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है इसके साथ में। तो ये एक तरीके से आपका एक चीज बनाई है जिसको हम हमेशा मोनेटाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है क्रिएटर को जानना उसके राइट्स क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू अभिमन्यु सर, थैंक यू सागर सर मेरे शो पे आने के लिए। बहुत मजा आया यार। और ये हमारा लॉन्ग ड्राइव, बट आपको मजा आया कि नहीं? मुझे इसमें बहुत मजा आया और बहुत प्रोडक्टिव शो था सर ये वाला। तो मेरा लगा ये तो सबसे बोरिंग एपिसोड होगा सीजन का, लोग बोलेंगे यार ये तो क्लास आ गई मीडिया इंडस्ट्री के बारे में। नहीं मगर जो इन्फॉर्मेशन थी मैं खुद चाहता था सर कि ये लोगों तक भी पहुंचे, तो वो अच्छी बात है कि वो पहुंची। और ये हमारा लास्ट फाइनल एपिसोड था गाइस। अब हम आपको मिलेंगे सीधा 1 महीने बाद लॉन्ग ड्राइव विद फैसू के लिए, और 2.0 आने वाला है लॉन्ग ड्राइव विद फैसू का, तो आप लोगों को बहुत सारे अलग चेंजेस भी मिलेंगे उसमें। टिल देन गाइस, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल।